नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, ज्ञान वो दीपक है जिसकी मौजूदगी में हम अपने भीतर के सत्य को जान सकते हैं। ज्ञान वो ज्योत है, वो दीपक है जिसकी मौजूदगी में हम अपने भीतर के सत्य को जान सकते हैं। वो सत्य हमारे भीतर पहले से मौजूद है। ज्ञान की रोशनी में हम उसे अनुभव कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों से कह रहा था। है आपके पास ज्ञान और उस सत्य के पास में आप हैं, जो था, जो है और जो रहेगा, जो हमेशा निरंतर हमारे साथ रहता, जिसकी वजह से हम है, उसका भजन करिए। और वो विधि नहीं मालूम है तो दाती महाराज आपको सहयोग कर सकते हैं। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने गुड लक लेकर। और आज गुड लक में मुहूर्त की चर्चा करूंगा, पंचांग की चर्चा करूंगा, राहुकाल की चर्चा करूंगा, यात्रा की चर्चा करूंगा, ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा करूंगा। बहुत से सुझाव हैं जिन पे आपसे बात करूंगा। आज आपका जन्मदिन है तो आपके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या उपाय करें, किस बात का ध्यान रखें, कौन सा कलर आपको शूट करेगा, इसकी भी चर्चा करूंगा। और दूसरा श्राद्ध है, आज द्वितीया का श्राद्ध है, श्राद्ध पक्ष का दूसरा दिन है। कुछ उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2078, आश्विन मास की 7 पर्व से सक्षम 1943, भाद्रपद 31, तद अनुसार बुधवार 22 सितंबर 2021। सूर्योदयकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल 23 सितंबर सुबह 6:54 पर। सूर्योदयकालीन योग वृद्धि योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 1:55 पर। अगला योग ध्रुव लगेगा। सूर्योदयकालीन करण तैतली करण, करण का समाप्ति काल शाम 6:18। अगला करण गर लगेगा। प्रातःकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र और नक्षत्र का समाप्ति काल है 23 सितंबर सुबह 6:44। नक्षत्र का स्वामी बुध है। चंद्रमा मीन राशि में है। आज के जो ग्रह योग है, प्रातःकालीन लगन कन्या लगन, लगन में सूर्य मंगल और बुध, चंद्रमा मीन राशि में, बृहस्पति और शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38। ये जो 49 मिनट का टाइम है आज के दिन का शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करना अच्छा माना गया है। यह अभिजीत मुहूर्त जिसके देवता भी लालायित रहते हैं और ये भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का अमृत का चौकड़िया प्रातः 7:40 से लेकर प्रातः 9:11 तक। शुभ का चौकड़िया सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:14 तक। लाभ का चौकड़िया शाम 4:47 से लेकर शाम 6:18 तक रहेगा। आज का राहुकाल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजनिवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आप। बात करते हैं आज की यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। मित्रों और साथियों, कुंडली में पंचम और नवम भाव दोनों त्रिकोण भाव है। पंचम और नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यानी केंद्र में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए तो महाराज योग बनता है। देख लीजिएगा जरा। यदि राहु और केतु त्रिकोण स्थान में हो, यानी पंचम में हो, नवम में हो, लगन में हो, और इनका किसी प्रकार का संबंध केंद्र के स्वामी के साथ बन जाता है तो ये श्रेष्ठ योग कारक होता है। जातक की जन्म कुंडली में मेष राशि में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है, ध्यान रखिएगा, अति उत्तम फल देगा। जो नीच वाली अवस्था है भूल जाइए उसको। मेष राशि में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है, आपको उत्तम फल देगा। अपनी महादशा, अपनी अंतरदशा, अपनी प्रत्यंत दशा में आपको 25 होगा। यह उत्तम फलों का योग देता है। नमन। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन या फिर शादी की साल है। 22 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 22 सितंबर इस डेट को जोड़ेंगे तो अंक आएगा 4 और मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव रहता है। और राहु अनप्रेडिक्टेबल, खुलकर जीना राहु का काम है भाई। किसी से कोई डर, किसी से कोई भय नहीं। एक बिंदास किस्म के व्यक्ति हैं, आप खुलकर जीना पसंद करते हैं। आप अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मित्रों के बीच आप लोकप्रिय होते हैं।
आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती, जिसके कारण आपको जीवन में धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आप अपने कार्य में दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं। आप अपनी मन की बातों को दूसरे के सामने प्रकट इतना जल्दी नहीं करते हैं। आप भावुक हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं। आप हमेशा यदि गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गहरे रंगों से प्रयोग से आपको बचना चाहिए। हाँ, मिले जुले रंगों को आप धारण करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। आप गोमेद को धारण करें, रत्न आपका गोमेद है। गोमेद धारण करना आपके लिए अच्छा माना गया है, लेकिन ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आप जिस जन्म कुंडली में आपका विराजना कैसे है। यदि आप शुभ अवस्था में विराजमान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, केंद्र त्रिकोण से संबंध रहते, तभी गोमद धारण करें। यदि आप प्रतिकूल और नीच अवस्था में विराजमान है और प्रतिकूल ग्रह से दृष्ट है तो आपको गोमेद धारण नहीं करना चाहिए, और इसके लिए आपको संपर्क जरूर करना चाहिए जो इसकी पकड़ रखते हैं, जो रत्नों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। आपको ये लगता है कि आपकी जन्म कुंडली देखकर मैं आपको ये बताऊंगा आप कौन सा रत्न धारण करें, तो नंबर आ रहा है, आप निसंकोच मेरे से बात कर सकते हैं। आपका जन्म 22 सितंबर को हुआ है तो विघ्नहर्ता का पूजा करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम गंग गणपते नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, यानी गणेश जी की पूजा आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी। कुछ सावधानियां हैं, कभी कभी आप अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण घमंडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अच्छे मित्र आपका साथ छोड़ देते हैं। आपको मित्रों से धोखा मिलने के चांसेस अधिक रहते हैं। कब पैसा आ जाए और कब पैसा चला जाए ये आपके बारे में कुछ कहा नहीं जाए, इसलिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और हमेशा बैंक बैलेंस रहना चाहिए। आपके लिए बहुत अद्भुत मंत्र हैं। ओम भ्राम ब्रीम ब्राम श राहुए नमः। जब कभी प्रॉब्लम हो शनिवार दिन उड़द और सरसों का दान, राई का दान करना। गरीब निर्धन विधवा स्त्री को आप उड़द का दान करिए, सरसों का दान करिए, राई का दान करिए, आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ ये राशियां आपको अच्छा फल देती है, लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शाह बुधाय नमो। बुध के बीज मंत्र का जाप करना भी मूलांक 4 वालों के लिए शुभ माना गया है। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज परिवार में सुख शांति नहीं है, क्या करें। लगातार 7 बुधवार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रेशमी श्वेत रंग की पोशाक और मुकुट के साथ बांसुरी भेंट करिएगा, कष्ट मिट जाएंगे। ये गुजरात से अहमदाबाद से रमेश जी का फोन है, और रमेश जी का ये कहना है कि दाती महाराज जॉब में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा है, नौकरी में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या करें। रमेश जी, यदि आप अपने गले में 12 मुखी रुद्राक्ष एक दाना लाल धागे में धारण करें तो जॉब संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जिस तरह की आपकी जन्म कुंडली है, जो ग्रह योगा योग है, यदि आप निरंतर नियमित रूप से हर शनिवार को श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ मित्रों ने सवाल किया कि दाती महाराज जोड़ों में दर्द बहुत रहता है और आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, दर्द नहीं हो कोई नुस्खा बता दीजिए। भाई अभी 1 महीना है, हर रोज रात में 2 अखरोट भिगोइए और सुबह चबा चबाकर इन अखरोट का सेवन करिएगा। अखरोट का सेवन करने से घुटनों में दर्द कम होता है। सरसों का तेल 50-100 ग्राम ले लीजिए और उसमें 10-12 लहसुन की कलियां डाल दीजिए और धीमी आंच पे गर्म करिए। जब लहसुन में से स्मेल आना शुरू हो जाए, तेल को छानकर उतार दीजिए। उस तेल की मालिश करने से दर्द कम होगा कि और मालिश करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाएगा, बड़ा लाभ मिलेगा दर्द में। आज 22 सितंबर है, श्राद्ध का दूसरा दिन है और आज सूर्य उदय से ठीक थोड़ी देर पहले और सूर्यास्त से ठीक थोड़ी देर बाद अपने पूरे घर में गूगल का धूप करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हो तो आज दिन में कच्चे दूध में जौ और काले तिल मिलाकर पीपल की वृक्ष की जड़ में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल 10:30 से 12 बजे के बीच में पितरों के निर्मित घर में उड़द के आटे का चौमुख का दीपक जलाइए। ओम पितृदेवो भयो नमः, ओम पितृदेवो भयो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। पूजन के उपरांत गरीब और निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए।
श्रद्धानुसार दक्षिणा दीजिए। और कहते हैं कि आज के दिन, श्राद्ध के दिन, पूजा के उपरांत 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को दूध और चावल की खीर बनाकर खिलाते हैं तो पितर प्रसन्न होंगे। लेकिन ध्यान रखना भाई, दूध गौशाला नहीं, गौ माता का दूध हो, जो भारतीय नस्ल की गाय का दूध हो, भैंस का नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। और नहीं होता है तो फिर आप कोई मीठा बना, हलवा बना दीजिए, शीरा बना दीजिए, मूंग के हलवा बना दीजिए। इमरती का खिलाना भी बड़ा शुभ रहेगा, ये देख लीजिएगा। आज द्वितीय का श्राद्ध है, ये जरूर करें। पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिले। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, मेरा कोई दबाव नहीं है, ना मैं तर्क करता ना विवाद करता। हाँ, अपने विचार आपके सामने रखता हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। किसी भी भूल के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।